काफ़ी अरसे बाद कोई ऐसी एपिसोड मैंने देखी जिसमें मुझे आपके काम को लेके डिसअपॉइंटमेंट हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे वो उनकी अम्मी की तरह बिहेव कर रहे हैं, अम्मी बने हुए थे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस दफ़ा फिर तकरीबन एक हफ़्ता हो गया मुझे अपनी लास्ट वीडियो अपलोड किए हुए। वादा मैंने किया था कि मैं रेगुलर वीडियोस डालूंगा और मेरा इरादा भी था कि मैं डालूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सका ऐसा। और मेरे ख्याल से ये मेरी आदत ही हो गई है, हर वीडियो के अंदर मैं यही कहता हूँ और फिर मैं वो कर नहीं पाता। लेकिन इस दफ़ा जो मेन रीज़न थी, आपको मैंने बताया था कि मेरी डेंटल सर्जरी हुई थी, तो वो 4-5 दिन उसको लग गए। मेरे जो लेफ़्ट साइड पे जबड़े के अंदर दर्द था और पूरा मुंह नहीं खुलता था। तो ये सारा इशू रहा मुझे। और एक दो छोटी सी और भी रीज़न है, मेरे ख्याल में सच आपको बता देना चाहिए, जो कि साथ साथ ही चल रही है काफ़ी अरसे से। वो ये है कि चैनल की जो ग्रोथ है वो बहुत ही मायूस कुन हद तक, डिसअपॉइंटिंग हद तक जो है वो हो गई है। 2 या 3 सब्सक्राइबर या मैक्सिमम 5 सब्सक्राइबर जो हैं वो आ रहे हैं और देख के बड़ा अफसोस होता है और डिसअपॉइंटिंग होता है और डिस्करेजिंग होता है मेनली। एक वक्त था कि एक दिन के अंदर 100 से 200 सब्सक्राइबर्स आते थे और एक हफ्ते के अंदर 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो जाते थे। आप लोग देख ही रहे होंगे पिछले कोई 3-4 दिन से जो सब्सक्राइबर्स का काउंट है वो 19,000 होने वाला है। तकरीबन 12 सब्सक्राइबर रहते हैं, लेकिन 3-4 दिन से वो 12 सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे। बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं कोई आप लोगों को कह रहा हूँ कि आओ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आएँ और मुझे जुड़ें और मैं मेरे चैनल की ग्रोथ हो। मैं रीज़न बता रहा हूँ कि जिसकी वजह से एक डिस्करेजिंग होता है और दिल नहीं करता करने को। यानी फ़ील ये होता है कि मैं मेहनत करके अगर मैं वीडियो बनाऊँ भी तो लोगों ने कौन सा आना है या देखनी है। तो ये रीज़न जो है वो साथ साथ चलती है। एनीवेज़, 2 क्लिप्स हैं आज मेरे पास, वो मैंने लिए हैं। एक है फिर कोई है ऑफिशियल से, काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट थी। एक दोस्त हैं, मुझे उनका सही से नाम प्रोनाउंस करना नहीं आता। फेसबुक पे मुझे अक्सर इन टच रहते हैं और उन्होंने मुझे काफ़ी दफ़ा कहा कि मैं फिर कोई है ऑफिशियल को ज़रूर रिव्यू करूं। वो शायद उनका कोई ख़ास कनेक्शन है फिर कोई है ऑफिशियल से, ज़ाहिर है फ़ैन होंगे उनके। और हमेशा वो मुझे इसी के बारे में, इसी चैनल के बारे में कहते हैं कि मैं उनको रिव्यू करूं। तो एनीवेज़, मैं उनकी सजेशन पे मैंने उनकी एक एपिसोड चूज़ की है जो कि 2 हफ्ते पहले आई थी, 2 पार्ट्स में। एक पार्ट उन्होंने 2-3 पार्ट्स थे शायद, 12 जो मैंने लिया है वो उसके 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट इन फिर कोई है ऑफिशियल पे है और जो दूसरा पार्ट है वो इनके साथ जो कैमरामैन होते हैं, शायद प्रदीप नाम है उनका या क्या, मैं इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, उन्होंने एक अपना सेपरेट चैनल बनाया है, सच ऑफिशियल। उस चैनल पे दूसरा पार्ट उन्होंने अपलोड किया था और काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड है, इसको डिस्कस करते हैं। और दूसरा जो क्लिप मैंने लिया है वो क्या है, सजाद भाई की एक एपिसोड आई थी 25 सितंबर को। एज सच तो इसमें इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं हैं, लेकिन बहरहाल जो भी है, जितना कुछ भी उन्होंने दिखाया उसके अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। और काफ़ी अरसे से मैं देख रहा हूँ कि महीना 1.5 महीना हो गया, मैंने रिव्यू भी नहीं किया उनके एपिसोड्स को। कुछ एपिसोड्स मैंने देखी भी नहीं है, लेकिन जो भी मैंने लेटेस्ट देखी हैं उसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं थी करने को, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया। लेकिन कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट पे कि मैं उनको दोबारा रिव्यू करूँ, तो मैंने ये जो लेटेस्ट है उसको चूज़ किया। और जो मैंने क्लिप्स लिए हैं वो एसएसडी डायरी से मेनली लिए हैं और कुछ एक दो हैं वो मैंने उनकी जो एक्सप्रेस टीवी पे जो आती है एपिसोड, वहाँ से कुछ उठाए हैं। तो एनीवेज, इनको डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर कोई है ऑफिशियल से और मिल के देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कैमरा सेट आ जाएगा क्या? अच्छा, ये कोई चीज़ हिली है, चौकी है। चौकी नहीं होती, चौकी पे ऊपर बैठते हैं हम, क्या चीज? वो हिली है। प्रॉपर फ्रेम के अंदर है, प्रॉपर फ्रेम के अंदर है। वो हिली क्या? छोड़ छोड़ छोड़। अच्छा, ये लेटे हैं, लाइट बहुत कम है यार। अच्छा, तो ये सर्कल जो किया है, लाइट चूँकि बहुत कम है, इसे नज़र नहीं आ रहा, तो वो कुछ पॉप पीक इन कर रहा है, पीक आउट सॉरी। ये देखें, ये इनको कोई उठा रहा है शायद, ये क्या हो रहा है ये देखें।
पुश किया शायद जैसे किसी ने। अच्छा, ये जो ब्लड दिखा रहे हैं, ये ब्लड जो है जब वो 30 मिनट्स का उन्होंने कहा आफ्टर 30 मिनट्स, वो 30 मिनट्स का जो गैप आया, यानी वो जो कट आया उसके अंदर, उससे पहले ये ब्लड नहीं था। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो ब्लड है, ये जब ये लेटे हुए थे तो ये नीचे शोल्डर के नीचे था, तो यहाँ पे ब्लड कैसे गिरा? अगर किसी मखलूक ने या किसी ऐसी क्रिएचर ने उसके ऊपर, उनके ऊपर ब्लड गिराया है, तो वो उनके चेस्ट पे होना चाहिए सारा। चेस्ट पे भी है, लेकिन ये शोल्डर के ऊपर कैसे आ गया, ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है। एनीवेज, ये 30 मिनट्स का जो एक इंटरवल था उन्होंने दिखाया, 30 मिनट्स के से पहले वो नहीं था। ये आप नोटिस कीजिएगा, आप पीछे बैक जाके देख सकते हैं। और उसके बाद ही फिर वो जो भी कार्रवाई डली या जो भी वो मखलूक थी या जो भी वो पीक आउट कर रही थी, तो वो उसी के बाद हुआ। अभी कुछ और भी आपको दिखेगा, देखिएगा। वो प्रदीप भाई जो है वो सही घोड़े बेच के सोए हुए हैं, वो पक्के, उनको सही पक्की नींद आ गई है। अच्छा, ये देखिएगा। अच्छा, ये देखिएगा, ये गायब कैसे होता है अचानक ही ऐसे, ये देखें ऐसे अचानक ही गायब हो गया। ये स्ट्रेंज था इसका। अब मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको ब्राइट करके ये दोनों चीज़ें। ये देखें, पहले ये देखें, ये जो पहली दफ़ा जब नज़र आया, हाथ लग रहा है मुझे तो जैसे हाथ हो, सही क्लियर नहीं है, लाइट बहुत कम थी, डार्क था बहुत ज़्यादा। ये देखें, अब जो दूसरा जो हाथ नज़र आया क्लियर, वो तो हाथ है, वो बाकायदा इंसानी हाथ है शायद, पता नहीं, इंसानी ही लग रहा है। दूसरा देखिएगा अभी। अब ये दूसरा देखें, ये दूसरा देखें, ये हाथ है, प्रॉपर हाथ लग रहा है। अब देखें गायब कैसे होता है, ये देखें ऐसे गायब हो गया अचानक ही ऐसे ही। अच्छा, ये देखें, ये हैरानी की बात है, ये देखें उनकी टांग कैसे खींची जा रही है। अच्छा, पहले जब ये किसी ने ऐसे लगा जैसे कमर ऐसे उठाई हो और उनको फिर बाद में जैसे रोल किया हो, तो बंदा कह सकता कि यार शायद खुद ही कर रहे हैं या जो भी है। लेकिन ये जो टांग से ऐसे खींच के ये पूरे नीचे आ रहे हैं, ठीक है, टांग आपने लिफ्ट तो कर ली खुद, लेकिन आप ऐसे ड्रैग कैसे हो रहे हैं, ये थोड़ा सा इसमें नोटिसेबल चीज़ है। ये ऑब्वियसली कोई ऐसी एग्जिस्टेंस है जो उनको खींच रही है। लेकिन मैं, सुरजीत भाई, ऑब्वियसली आप देख रहे होंगे, मैं आपकी लाइट से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। आई नो कि आपने इसी एपिसोड के अंदर बताया कि मैं लाइट क्यों डिम रखता हूँ, इसलिए डिम रखता हूँ कि एक्टिविटीज़ नहीं होती। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है। और शोज़ भी हैं, आप भी देखते होंगे, आपको पता होगा, बिल्कुल ब्राइट लाइट होती है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा अटैक्स भी होते हैं, बहुत कुछ होता है। ऐसी बात नहीं है कि, आई नो कि आप जो जिस तरफ से आना चाह रहे हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं, वो यही है कि लाइट में जो मखलूक़ात हैं वो इतना अपीयर अपने आप को नहीं करती हैं, भाग जाती हैं या कुछ होता है। लेकिन जब इस तरह की इतनी हॉन्टेड कोई जगह हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप उनको तंग करेंगे तो अपीयर नहीं होंगी, एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे। यानी ये तंग करना ही हुआ ना कि आप उनकी जगह के अंदर आके आप इस तरह से टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वो ज़ाहिर है उनको तंग करना ही हुआ। तो वो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो करेंगे। लेकिन ये एक इसमें एक पॉइंट ये भी है कि लाइट का ब्राइट होना आपकी जो कान की कन्विक्शन है, आपके कान की जो उसकी ऑथेंटिसिटी है, उसी को सपोर्ट करेगा। आपकी कोई भी एक्टिविटी होती है, अगर वो अंधेरे में हो जाती है, सही से नज़र नहीं आता, तो ज़ाहिर है आप लोग कहेंगे कि यार ये अंधेरा डार्क है, हमें तो सही समझ नहीं आया। जैसे कि वो हाथ पीछे से नज़र आ रहा था, डार्क था काफ़ी, सही से क्लियर पता नहीं चल रहा। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अनक्लियर सी चली जाती हैं। वो आपकी काम के लिए भी अच्छा है कि आप उसको लाइट को बेहतर रखें। आगे आपकी मर्ज़ी है, बरा मेरा मकसद था कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। प्रदीप भाई पक्के सोए हुए हैं। अच्छा, ये देखें, ये सारी पूरी फ्रेम के अंदर जेन्युइन, बिल्कुल जेन्युइन एक्टिविटी लगी मुझे। ये देखें, वेरी गुड, फ्रेम में सही है, पूरा फ्रेम में है। और हाथ में लगाने से कुछ लगी हुई है रेड रेड। क्या चीज़ है इसके अंदर? खाली है, खाली है। और ये देखें ब्लड के स्टेन्स भी हैं, कतरे ड्रॉप से। अच्छा, मैंने रोका, पॉज किया इसलिए कि
ये जो एक्टिविटी हुई, ये मटका जब गिरा तो आपने फ़ौरन इसके अंदर जो कट डाल के, ऑब्वियसली कट डाल के रिप्ले दिखाते हैं, तो आपने फ़ौरन रिप्ले दिखा दिया और बाद में फिर उस मटके के पास आप गए और आपने क्लियर किया, जो भी आप कहते हैं उसको क्लियर किया आपने। तो मेरा आपको अगेन एक और मशवरा ये है कि आप कोशिश किया करें कि जो जैसी एक्टिविटी होती है उसको पहले जाके क्लियर कर दें, सारा देख लें आसपास जाके, उसको क्लोजर शॉट जो लेना है वो ले लें और रीप्ले जो है वो आखिर में ले जाया करें, बाद में रीप्ले दिखाया करें आप। मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छा होगा, आप करके देखिएगा। और दूसरा जो बार बार जो मैं कहना चाह रहा था, बात जो मेरे जहन में बार बार आ रही थी, ये जो म्यूज़िक आपने लगाया ना बैकग्राउंड में, ये मेरे ख्याल से ये भी अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा। तो देखें, अगर आपको सही लगे ये मेरा मशवरा, तो ये बैकग्राउंड म्यूज़िक ना डाला करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखें, ये जैसे नीचे से किसी ने उसको पुल किया है और वो काफ़ी डिस्टेंस था उनका और फ्रेम के अंदर थी आपके, पता ही है आपको सामने। अच्छा, ये चारपाई देखें यार, ये देखें जैसे कोई इसको पुश कर रहा है। वेरी गुड यार, ये पूरी फ्रेम के अंदर ही आपके सामने देखें। वो हाथ देखें, खून, ब्लड वाला। अच्छा, बाहर जाके दिखाएं यार पहले, फ़ौरन भाग के यार, इधर क्या खड़े हैं यार, इधर क्यों खड़े हैं यार, बहुत बहुत टाइम लगा दिया यार सुजीत भाई आपने। वेरी डिसअपॉइंटिंग यार, ये आपसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप फ़ौरन जाके पहले बाहर दिखाएंगे, लेकिन आप पहले दीवार के पास ही खड़े रहे, पता नहीं क्यों आप आपने ऐसा किया। और हो सकता है कि एक रीज़न ये हो सकता है आप डर रहे हो कि शायद बाहर कोई वाकई को मखलूक खड़ी हो या कोई भी हो, मेरे पे अटैक ना कर दे, शायद इस वजह से आपने किया। लेकिन बहरहाल ये खौफ और ख़तरा, इस तरह का रिस्क तो होता है, लेकिन इस सारी चीज़ों को ओवरकम करके आपने, जब आप इस काम पे निकले हैं तो आपको इस सारे खौफ को ओवरकम करके दिखाना पड़ेगा आपको। तो एनीवेज कुछ भी हो सकता है, आपको एक्सप्लेन करना चाहिए कि ऐसा आपने क्यों किया, आपको फ़ौरन दिखाना चाहिए था। और जब आप बाहर गए हैं तो ओबियसली वो जो आपकी लाइट है, मैंने कहा कि उस आपने बहुत डिम की हुई है, उसकी रेंज इतनी नहीं है, तो बहुत ही कम डिस्टेंस पे वो उसकी बहुत रेंज कम है और बाकी जो पीछे है बिल्कुल डार्क है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ पता नहीं चल रहा। तो अगर मुझे जो लगा वो आप हाथ इंसानी है, अगर वो इंसानी हाथ है, अगर वो कोई इंसान था तो वो फ़ौरन भाग सकता है आसानी से। आपकी लाइट की रेंज इतनी नहीं है तो नहीं दिख सकता। देखें, आप देखें, अब आप दोबारा देखिएगा। अच्छा, ये हाँ, ये देखें, ये यहाँ से उठी हैं, ये बॉटम से। अच्छा, ये हाथ देखें यार, फिर इंसानी हाथ ही लग रहा है यार मुझे तो, वही जो पहले नज़र आया। फिर आपने बहुत टाइम लगाया यार, सैडली। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ स्लो मोशन में, मैंने ब्राइट किया, जूम किया है। ये देखिएगा, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये हाथ है और ये देखें, ये पीछे प्रॉपर मुझे ये चेहरा नज़र आ रहा है, ये आँख है, उसकी आँख का जो वाइट वाला पार्ट होता है वो नज़र आ रहा है और ये इसका माथा है, प्रॉपर उसको पसीना आया हुआ है। मुझे तो यही लग रहा है यार, ये चमक रहा है। पीछे ऐसे हाथ है, हाथ के पीछे ऐसे चेहरा है और माशाल्लाह से उसका जो कम्प्लेक्शन है वो भी थोड़ा सा वो जो पीछे अंधेरा है उससे मैच कर रहा है। तो मुझे तो आई एम सॉरी टू से, मुझे इंसान लग रहा है। और ऑब्वियसली आपको भी कुछ ना कुछ तो उस वक्त आपने एक जहन बनाया होगा कि ये कौन है, क्या चीज़ है, लेकिन आपने फिर बहुत स्लो रिएक्ट किया, बहुत स्लो गए आप। ये बहुत ही मुझे, सुरजीत भाई माइंड ना कीजिएगा, ये पर्टिकुलर इस एक्टिविटी पे बहुत मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई। आपको चाहिए था फ़ौरन जाके दिखाते यार बाहर, भाग के जाते और दिखाते। तो ये एनीवेज ये इनका क्लिप था। और बाकी जो एक्टिविटीज़ हुई थी, पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटीज़, जो मूवमेंट हुई चीज़ों के अंदर, वो काफ़ी हद तक क्लियर थी, कन्विंसिंग थी, बहुत अच्छी रिकॉर्ड हुई, पूरी फ्रेम के अंदर थी। और बाकी जहाँ तक रह गई बात के जो फिगर नज़र आया, पहले वो कमरे के अंदर से एक हाथ निकलता हुआ नज़र आया और फिर बाद में वही उसी तरह का ही हाथ था, उसके हाथ के ऊपर, अब कहने को तो ब्लड हो सकता है, वो कलर हो क्या हो, और वो नज़र आया। और फिर वो दीवार के पीछे वही, जैसा मैंने आपको बताया आखिर में जो दिखा, चेहरा भी था उसके पीछे, इस तरह करके वो देख रहा था। तो ये इन दोनों चीज़ों के अंदर जब वो बाहर नज़र आया तो वो आपने बहुत ही डिसअपॉइंटिंग हद तक उसके ऊपर रिएक्ट किया।
मुझे उससे डिसअपॉइंटमेंट हुई। मुझे आपकी काफ़ी अरसे बाद कोई ऐसी एपिसोड मैंने देखी जिसमें मुझे आपके काम को लेके डिसअपॉइंटमेंट हुई। तो आई होप कि आप आइंदा कुछ थोड़ा बेहतर करेंगे। और जहाँ तक रह बात कि वो इंसान था या क्या था, तो मुझे तो वो ऑनेस्टली स्पीकिंग सुरजीत भाई जो वीडियो के अंदर नज़र आया, मुझे वो इंसान ही लग रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस घर के अंदर, उस लोकेशन के अंदर कोई ऐसी एग्जिस्टेंस नहीं थी। ऑब्वियसली एग्जिस्टेंस थी। जिस तरह से आपको खींचा गया आपकी टांग को पकड़ के, और चीज़ों के अंदर मूवमेंट जो थी ऑब्वियसली वो किसी एग्जिस्टेंस की ही वजह से थी। लेकिन ये जो फिगर नज़र आया तो मुझे इंसानी ही लग रहा था। और एनीवेज ये इनका सुरजीत भाई का क्लिप था। और नेक्स्ट प्ले करते हैं, वो क्या है, सजाद भाई का क्लिप। 25 सितंबर की एक ये एपिसोड है। तो चलिए मिलकर देखते हैं। घंटी घंटी की आवाज़ है। ज्यादा है सवाल लड़ रही है, कुछ भी हो रहा है। इधर ज्यादा है, इधर है, ये रिकॉर्ड हो रहा है। जी जी सर से रिकॉर्ड हो रहा है। बहुत वाजे आ रही है। लो सर के ऊपर कोई भी नहीं है। जी जी सर से रिकॉर्ड हो रहा है। बहुत वाजे आ रही है। लो सर के ऊपर कोई भाई जैसे ना कोई स्टॉम्प कर रहा है, लेकिन स्टॉम्पिंग होती है जो खुद यानी जंप मारना, जंपिंग, तो वो इतनी भारी आवाज़ नहीं आती। ये बहुत भारी आवाज़ है, जैसे बहुत भारी कोई वजन हो। अब देखिएगा, छत ना आ जाए हमारे ऊपर कहीं। ये तो नहीं जाएगी। ये रास्ता आपने देखा जहाँ से हम आए हैं, कोई रास्ता है नहीं ऊपर जाने का। और ऊपर ऐसे धमाले नहीं, जैसे कोई नाच रहा हो, डांस कर रहा हो, मनोवजन की चीजें। अंदर ऐसा लगा था कुछ हमारे ऊपर गिर जाएगी ये दीवार। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। ऐसी ही थी जैसे बहुत भारी वज़न हो, बहुत भारी पत्थर हो, वो गिर रहे हों। एक इंसान के स्टॉम्पिंग करने की, जंप मारने की इतनी भारी आवाज़ नहीं हो सकती। ये बहुत भारी आवाज़ थी। ऑब्वियसली वो कंक्रीट का जो छत था उस पर इतनी ज़ोर से आवाज़ मेरे ख्याल से तभी आती है कि आप कोई पत्थर मारें ज़ोर से, बहुत भारी। तो ये ऑब्वियसली एक अच्छा साइन था। और बाहर जाके उन्होंने दिखाया, दूर से जितना वो जा सकते थे दिखाया। और दूसरी जो बैक साइड थी वहाँ पे वो सारा वो दरिया था, तो वहाँ ऑब्वियसली वहाँ पे तो नहीं जा सकते थे, तो यहीं से दिखा सकते थे। और बाकी ये जो लोकेशन थी, अगर आपने पूरी एपिसोड देखी होगी तो आई एम श्योर आप लोगों ने मोस्टली देखी होगी, तो इसकी जो एक्सेस थी वो एक जंगल सा था, वहाँ उसके थ्रू होके जाना था। और जो इस लोकेशन का, उसकी इर्द गिर्द का एम्बियंस था वो ऐसा ही था कि जैसे यहाँ पे कभी कोई आया ही ना हो। पता चल रहा था कि यहाँ पे कभी नहीं आया कोई। और बाकी आवाज़ें ऑब्वियसली अगर आप पूरी एपिसोड देखेंगे, और इसी क्लिप में भी मैंने डाली हैं, अजीब अजीब आवाज़ें भी आ रही थी, तो आप देखिएगा। ये ऊपर से पत्थर आ रहे थे। और ये धुआं देखें यार, पत्थर भी लगा और ये धुआं देखें आप, ये धुआं कैसे। हमें अकेला छोड़ दिया जाए। हमें अकेला छोड़ दिया जाए। हमें अकेला छोड़ दिया जाए, वाकई ऐसे ही ऐसे। रो रहा है कोई, रो रहा लुंगड़ी किया हुआ नहीं भाई जी, बहुत ज्यादा जानवर मिक्स आ रहे है। सोहेल भाई भाग गए हैं, पहले ही आ गए कि भाई चलो चलो निकलो निकलो। वो देखें सोहेल भाई कहाँ खड़े हैं और वो बाकी टीम वाले अंदर ही हैं। सोहेल भाई को बड़ी फिक्र है, वो भाग रहे हैं। और कोई चारा नहीं है, पीछे तो कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। क्या? हाँ, सोहेल भाई को जाने दे यार, कोई आवाज़ें सुने। क्या हुआ? निकलो इधर से। हाँ निकलो इधर से। हाँ ये डब्बल आवाज के अंदर है यार। साहब आप तो यार रुको यार, वही कह रहा है। चले जाओ जाओ, ऐसा के बाद निकले यार। अभी भी आ रहा है। वो देखो बंदर, कुछ कह रहे हैं बंदर की शक्ल के, कुछ हैं कुछ। ये वाले देखिए, अजीब सी कोई शेप है, अजीब सी कोई शेप है। अच्छा, ये था जी क्लिप इनका, छोटा सा ही था, 2-3 मिनट्स का मैंने बनाया। इसमें मैंने जैसे कि कहा शुरू में कि बहुत ही कम एक्टिविटीज़ थी, जो भी थी आपके सामने थी। और बहरहाल अगर एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत से शोज़ के अंदर जो यूट्यूब पे आते हैं, आपको पता ही होगा, पाकिस्तान इंडिया,
तो इस तरह की एक्टिविटीज़ तो बहुत सारी शोज़ में बहुत सारी होती हैं, ढेरों होती हैं, लेकिन सज्जाद भाई के शो की खासियत ये है कि इस तरह की जब एक्टिविटीज़ होती हैं, छोटी मोटी भी हो जाए, तो उसको एग्जैजरेट इस तरह से किया जाता है, उसको पोर्ट्रे इस तरह से किया जाता है और उसका रिएक्शन टीम की तरफ से इस तरह से आता है कि पता नहीं क्या हो गया। तो बहरहाल ओवर एग्जैजरेटेड होती हैं चीज़ें, लेकिन ये नहीं मैं कह रहा कि वो होती नहीं है। ऑब्वियसली जो एक्टिविटीज़ हुई हैं यहाँ पे कन्विंसिंग लग रही थी मुझे। और जिस तरह से स्टॉम्पिंग मैंने पहले कहा, जो आ रही थी आवाज़ें, तो वो भी एक अच्छा साइन था। और फिर वो धुआं जो आ रहा था, धुआं एक अजीब सा निकला, वो भी बड़ी एक हैरानी की बात थी। और बाकी आवाज़ें जो मिक्स होके आ रही थी, कभी समझ आ रही थी कि निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, कभी औरत की आवाज़ है, कभी मर्द की आवाज़ है, बूढ़े मर्द की आवाज़ है, और कभी बच्चों की आवाज़ें मिक्स होके, जानवरों की मिक्स होके। तो ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। और इसके आसपास जो एरिया था, इसकी जो विसिनिटी थी, उसकी विसिनिटी के अंदर कोई और आबादी नहीं थी। एक साइड पे दरिया है और दूसरी साइड पे बिल्कुल जंगल है। तो डेफिनेटली इस तरह की जो लोकेशंस होती हैं हॉन्टेड हो जाती हैं, होती हैं ऑब्वियसली, और इस तरह की चीज़ों का बसेरा हो जाता है। बाकी अगेन मैं कहूँगा सुहेल भाई का जो यहाँ पे जो उनका काम था यहाँ पे इस एपिसोड के अंदर, बड़ा ही मुझे ऐसा लगा जैसे वो उनकी अम्मी की तरह बिहेव कर रहे हैं, अम्मी बने हुए थे। और जैसे टीम की अम्मी होती है ना, बच्चों को घेर के ले जाती है, चलो 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 घर चलो, शाम हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, चलो चलो निकलो निकलो। और फिर सुहेल भाई को कहते हुए अक्सर मैंने पिछली एपिसोड में भी देखा है, और इस एपिसोड में भी कह रहे थे कि ये जगह गलत है, ये जगह ठीक नहीं है। तो सुहेल भाई को मैं ये कहूँगा कि ऑब्वियसली ये जो जगह होती है ये गलत ही होती हैं, ये ठीक नहीं होती, ये मतलब हॉन्टेड होती हैं, इस तरह की मखलूक़ात होती हैं, ये ख़तरनाक जगह होती हैं। आप भी इसी खोज में होते हैं कि इस तरह की हमें जो खौफनाक जगह हैं वो गलत ही होती हैं, वहाँ पे जाना है। तो ऑब्वियसली कोई भी ऐसी लोकेशन ठीक तो नहीं होगी, गलत ही होगी। तो ये अजीब सा ही एक उनकी जो बात थी, हमेशा लगती है मुझे कि ये जगह ठीक नहीं है। आप क्या ठीक जगह पे जाना चाहते हैं जहाँ पे कोई ऐसी चीज़ ना हो, तो फिर आपने रिकॉर्डिंग क्या करनी है वहाँ पे। एनीवेज, कैमरा वर्क मैं क्या बार बार कहूँ, डिसअपॉइंटिंग था। और एंगल यहाँ पे चेस्ट से लेके ऊपर तक ही नज़र आता है, नीचे कुछ नहीं आता, बहुत ही क्लोज़ खड़े होते हैं, और बहुत ही शेकी कैमरा होता है, आपको पता ही है, बार बार कहने की क्या ज़रूरत है। एनीवेज, जो भी है आपके सामने है। और एनीवेज ही आज का एनालिसिस ये था मेरा, और आप लोग अपना कमेंट्स में ज़रूर बताएं, फीडबैक दें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।